गुड इवनिंग। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के। पहला गुड न्यूज़ है कि मैंने आज आज आया है एक नया कार्ड्स आया है, माँ काली का ओरेकल कार्ड्स। जो कार्ड से हम रीडिंग करते थे वो तो है ही, और उसके साथ एक नया माँ काली ओरेकल कार्ड्स आया है, उसका भी रीडिंग हम करेंगे आपको। ऐसा कार्ड, माँ महामाया कार्ड, फिर माँ विश्व माता का कार्ड, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, एक दो कुछ दिन, 2-3 दिन हम आपको ज़रूर इस माँ काली ओरेकल कार्ड से रीडिंग करेंगे आपके लिए, आप लोगों के लिए। अच्छा, अभी आज का जो रीडिंग है वो है प्रेजेंट मोमेंट में आ, कौन से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर ध्यान आपको देना है, या यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कौन से चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे एग्जैक्टली एट द प्रेजेंट मोमेंट। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आप अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी परेशानी, किसी भी स्ट्रगल, किसी भी बात को लेके बहुत चिंतित है, right at the present moment you need to get that solution. Right at the present moment you need to get exactly you need to get out from that खराब situation at the present moment, at present moment. So किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आप जाओगे, उसका ही गाइडेंस हम टैरोट के माध्यम से करेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, अभी से कार्ड गिनना शुरू। अच्छा, कार्ड शफल कर रहे हैं हम। अच्छा, कुछ कार्ड्स गिरा है, ठीक है, इस यहाँ पे। अच्छा, 2, 3, 4, 5 कार्ड आया है, और 2 कार्ड हम लेंगे। 2 कार्ड हम लेंगे। अच्छा, बहुत सारा गिरा है, 1 और 2। अच्छा, हमने ले लिए हैं 2 कार्ड्स। चार, 5, 6, 7। अच्छा, प्लीज़ बैक का जो भी साउंड है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि सेम रूम पे है, पास में ही रूम है। आई एम सॉरी फॉर दैट एक्स्ट्रा नॉइज इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ दिस रूम। अच्छा, देखिए, इफ़ यू आर राइट एट द मोमेंट, अगर आप इस मोमेंट में एट प्रेजेंट किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी रेजोनेट कर सकते हैं इसको। लाइफ का कोई भी सिचुएशन, लाइफ का कोई भी मोमेंट, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम, लाइक एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ जो आप अभी एट प्रेजेंट स्ट्रगल कर रहे हो, अभी एट प्रेजेंट आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मतलब अगर ये स्ट्रगल, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रहा है। इट कैन बी एनी थिंग, आई एम अगेन सेइंग इट कैन बी एनी थिंग। इट कैन बी एनी मैटर ऑफ लाइफ, इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी लव, इट कैन बी अफेयर, इट कैन बी मैरिज लाइफ, इट कैन बी एनी थिंग अबाउट लाइफ। लाइफ में कुछ भी, उसका प्रॉब्लम का एंड होने वाला है, एंड होगा ही, क्योंकि ये कार्ड आया है, साइकिल ऑफ यूनिवर्स, ये कार्ड आया है, ठीक है। साइकिल ऑफ यूनिवर्स ये कार्ड आया है, तो एंड तो होगा ही, एंड तो होगा ही। और मतलब आपका स्ट्रगल का, आपका प्रॉब्लम का एंड होगा ही, होके रहेगा। इफ़ द प्रॉब्लम, अगर आपका प्रॉब्लम बहुत सालों से है, मतलब बहुत सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए,
देखिए विश्व माता माँ इज लुकिंग एट मी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट्स ऑफ कप, ठीक है, कार्ड्स के बॉटम में है नाइट्स ऑफ कप है। तो इस कार्ड का मतलब है 1000 1000 या मिलियन परसेंटेज आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही। एट प्रेजेंट मोमेंट में आप जिस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं, एट प्रेजेंट मोमेंट आप जिस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत 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 टफ टाइम आपका चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका कि जो आप जॉबलेस है बहुत सालों से, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, एक पैसा भी आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है। अगर excessive loss of finance, excessive loss of money, having nothing in life, no love, no real love, no real good person in life, any gender can resonate this, ठीक है। बहुत हेल्पलेस है सभी एस्पेक्ट से लाइफ के। दैट दिस खराब फेज इज गोइंग टू कम टू एन एंड, दैट्स श्योर 100%। क्योंकि ये यूनिवर्स का ये ऐसा कार्ड आया है, ऐसा कार्ड मतलब एक साइकिल पूरा होके ख़त्म होगा, एक नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। तो आई डू रेस्पेक्ट, आई डू हैव टेंडर फीलिंग्स, आई डू हैव टेंडर अफेक्शंस फॉर ऑल struggles of my viewers who are struggling at the present moment। आप लोगों का जो भी स्ट्रगल है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप जैसे ये सब स्ट्रगल को फेस करके, ये सब स्ट्रगल को कंटिन्यूअसली फेस करके, हार्डल्स क्रॉस करके आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं बहुत। आपको लग रहा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इतने सालों से सेम प्रॉब्लम को लेकर, सेम क्राइसिस को लेकर इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम, लेकिन 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 ऑब्वियसली हाँ 1000% कि आपको पता है या नहीं है कि आप बहुत ब्रेव है, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति इंसान है। आपके जगह कोई और व्यक्ति होगा तो ऑब्वियसली लाइफ को गिव अप कर देते, ऑब्वियसली वो लोग कर देता। जो भी व्यूअर्स ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो रीडिंग अगर आपके लाइफ के साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप लोग बहुत ब्रेव है। बहुत सालों से अगर कुछ प्रॉब्लम, रिसेंट प्रॉब्लम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, लेकिन बहुत सालों से अगर कोई व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम या क्राइसिस को लेके डील कर रहे हैं बहुत सालों से, या फिर रिसेंट कोई प्रॉब्लम या रिसेंट कोई भी प्रॉब्लम, रिसेंट कोई भी खराब बहुत गंदा सिचुएशंस को आप फेस किए हैं, आप फेस किए हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फेस करके फेस किए हैं और फेस कर रहे हैं अभी। हो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी खराब सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग ऑफ लाइफ, ऑफ पर्सन, यू आर ए वेरी ब्रेव सोल, यू आर ए वेरी पावरफुल सोल कि आप ऑब्वियसली ये सब हर्डल्स, स्ट्रगल्स जो भी है, जो भी गंदा सिचुएशन, गंदा पीपल, लोग जो भी है, यू विल ओवरकम वेरी सून एंड वेरी इजीली, ठीक है। एंड अगर रिसेंट कोई लोग भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन को बहुत बहुत फेस कर रहे हैं एट द मोमेंट, या जस्ट फेस किए हैं, वो भी बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, वो सभी लोग। अच्छा, एक बात आपको बोलना है, मेरा लाइफ का अनुभूति है, और ये एक क्या आपको बताए, ये एक आपको क्या बताए, ये एक एक क्या बताएं आपको, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक नॉर्मल बात है कि जब हमारे साथ कोई गलत करता है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, या लाइफ हमारे साथ कुछ गलत करता है, कोई भी ख़राब सिचुएशन, कोई भी ख़राब परिस्थिति हमारे साथ हो जाते हैं, कोई बिट्रेयल हो जाते हैं लव में, एनी जेंडर, स्ट्रेट पीपल या माय दोस्त हु आर फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, एनी पर्सन, ठीक है, लव अफेयर में, लाइफ के साथ कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई भी जब हमारे साथ कोई बुरा कुछ करता है, हम जब टूट जाते हैं, हमारे दिल जब टूट जाते हैं, या हम पूरा ब्रेक हो जाते हैं पूरा, जब हम पूरा टूट जाते हैं, फिर वहाँ से उठने में तो टाइम लगता है। या हमारे लाइफ से जब कुछ लोग परमानेंटली चले जाते हैं, जिन लोगों को हम ट्रस्ट करते थे, जिन लोगों को हम विश्वास करते थे, जिन लोगों को हम बहुत बहुत
अपना मानते थे, तो वो लोग जब ऐसा कुछ काम करते तो हम लोग टूट जाते, ये नॉर्मल बात है, हर अच्छे लोगों के साथ ये होता ही है आज के ज़माने में। लेकिन जब हम टूटने के बाद कुछ टाइम हम लेते हैं, फिर उससे हम बाहर निकाल के आते हैं, फिर उससे हम बाहर निकाल के आते हैं, तब हम जब बाहर निकल के हम आ जाते हैं, तब एक टाइम ना हम लोगों को फील होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, शायद वो इंसान हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं था, तो भगवान ने हमारे लाइफ से उन लोगों को हटा दिया है, भगवान हमारे लाइफ से तो उन लोगों के लिए पूरा हटा दिया है। बाद में कुछ टाइम बाद, महीने बाद, 1-2 साल बाद आपको ज़रूर फील होगा कि हम बच गए, ऐसे इंसानों से हम बच गए, वो लाभ में हो या कुछ भी कारण, कुछ भी पर्पस हो, हम बच गए। तो ये सब कुछ ठीक है। ये होता है जब भी कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपके लाइफ से चले जाते हैं परमानेंटली, ड्यू टू एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और एनीथिंग, और या फिर आपको धोखा दिया, ये प्रूव हो गया आपके पास सामने कि वो इंसान आपके साथ ये किया है, वो इंसान आपके साथ ये सब कुछ किया है, प्रूव हो गया, जब प्रूव हो गया सब कुछ, एवरीथिंग, आप टूट जाते हैं, या हम सभी लोग टूट जाते हैं कि ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ, जीवन ने क्यों ऐसा किया, यूनिवर्स ने क्यों ऐसा किया, वो व्यक्ति ऐसा क्यों किया। इतना बिलीव करते थे, इतना ट्रस्ट करते थे, लेकिन याद रखना, बिलीव मी, डू बिलीव इन द सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, कि जो भी हुआ है, जो भी हुआ है वो सच अच्छा के लिए ही हुआ है, जो भी हुआ है दुनिया वो अच्छा के लिए ही हुआ है, ठीक है। बाद में हमको फील होता है, कंफर्म सभी लोगों को, कि बाबा बच गए ऐसे इंसान से, आगे जाके क्या होता और भी क्या कुछ करता पता नहीं है। सो हमेशा ऐसे सोच के चलना, आगे बढ़ना, ठीक है। सो इस कार्ड का मतलब है, कोई भी प्रॉब्लम एट प्रेजेंट जो आप डील कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आप कोई भी प्रॉब्लम से जो डील कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ, एनी स्ट्रगल ऑफ लाइफ, एनीथिंग that struggling problem facing phase is going to come to an end, and a very new shuruaat and a very new beginning is going to start, fresh beginning, any problem, any खराब सिचुएशन इट कैन बी, ओके, उसका एंड बहुत जल्द होने वाला है। और ईयर भी तो एंड में है ना, दिसंबर जो ईयर है वो एंड में आ रहा, एंड में है, एंड ऑफ द मोमेंट में है, जनवरी शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली सब कुछ, जनवरी शुरू हो रहा है, एक नया साल शुरू हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी इन अ फ्रेश वे, ओके। जय माँ वैष्णवी, जय माता दी, हर हर महादेव। प्रॉब्लम स्ट्रगल का खत्म, एंड ऑफ द साल, एंड ऑफ द ईयर के साथ साथ इस लास्ट 2025 का जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल, जो भी दुख कष्ट दर्द जो भी है, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन की इंसानों के लाइफ से सब दुख कष्ट दूर हो जाए और एक नया शुरुआत, नया बिगिनिंग विद अ न्यू ईयर 2026। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, ओके। अच्छा, इसके साथ, ये कार्ड के साथ साथ एक और भी कार्ड आया है, देखिए, इफ यू कुड रिजोनेट दिस, अगर आप मैच करोगे इसको, तो एस ऑफ वैंड्स है और द एरो है, एस ऑफ वैंड्स है और एरो है। इसके साथ साथ ये कार्ड भी आया है, इस कार्ड का तो मतलब आपको पता है, मैंने एक बार कुछ वीडियो में मैंने बताया है, नया बिगिनिंग, नया शुरुआत। सी एवरीथिंग आर कनेक्टेड एंड सेट, ठीक है। जो हम रीडिंग आज कर रहे हैं इस व्लॉग में, इस वीडियो में, ईयर दिसंबर चल रहा है, नेक्स्ट महीने नया साल शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नया साल, नया बिगिनिंग, नया एवरीथिंग, ये एक नॉर्मल बात है। हम दुनिया के हर लोग, हर इंसान, पूरा साल जैसे भी हम गुजरे, जैसे भी हमारा पूरा साल कटे, दुख कष्ट दर्द कुछ में भी, हर साल हम कुछ नया आशा, नया होप, नया थॉट्स, नया आशा, नया होप, नया थॉट्स, नया कुछ लेके हम लाइफ स्टार्ट करते हैं, लाइफ को सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं। तो दिस कार्ड्स आर कनेक्टेड, योर प्रेजेंट प्रॉब्लम, योर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंट जो भी स्ट्रगल चल रहा है, दैट
प्रॉब्लम एंड स्ट्रगलिंग साइकिल इज गोइंग टू कम टू एन एंड विथ अ न्यू बिगिनिंग. ऑब्वियसली इसका एंड मतलब एक न्यू बिगिनिंग. उसके साथ साथ दिसंबर महीने चल रहा है, नेक्स्ट महीने इज जनवरी. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, थिंग्स आर कनेक्टेड. न्यू बिगिनिंग इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा है प्रेजेंट में, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका एंड होने के बाद you will able to touch, you will able to feel the change, you will able to touch and feel, and you will able to get a complete vision of that, of the new beginning, new cycle of your life. That is from January. Obviously I believe that जनवरी में किसी ना किसी टाइम, पूरा जनवरी महीने में, किसी ना किसी जनवरी में या फरवरी में, पहले 2-3 महीने के अंदर वो न्यू बिगिनिंग शुरू होगा. किसी भी दिन, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी दिशा किसी भी डायरेक्शन से आपको वो चीज़ आपके पास अट्रैक्टेड होके आएगा. यूनिवर्स सेंड कर देगा आपके पास जो नया चेंज आने वाला है, जो नया चेंज होगा. ठीक है, विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ 2026. जनवरी में हो सकता है 100% किसी ना किसी दिन, या फिर जनवरी टू मार्च के अंदर किसी भी दिन. ठीक है, तो सो always keep hope and rays of hope in life. See, I understand, I do believe, because my age is also 32. okay, बहुत कुछ नया शुरू किया है 30 years से, मैं 2 साल पहले से. एवरीथिंग न्यू शुरू हुआ है मेरे लाइफ में. पूजा पाठ, स्पिरिचुअल जर्नी एंड एवरीथिंग. ठीक है, प्लीज डू नॉट लूज होप. प्लीज डू नॉट लूज होप ऑफ एनीथिंग. एज इज जस्ट नंबर. ऐसे ही सोच के आगे बढ़िए. आजकल जो ज़माना है, आजकल जो युग चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है सोसाइटी में चारों ओर, जॉब का कंडीशन, एजुकेशन का कंडीशंस, फिनेंस का कंडीशन, जॉब अपॉर्चुनिटी का कंडीशंस, there are many person like me who are much qualified but without any proper job and without as per the qualification हम लोगों के पास हिसाब से उतना कुछ अवेलेबल नहीं है, जॉब और बिजनेस और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, सो डू नॉट लूज होप ऑफ एनीथिंग. एज इज जस्ट नंबर. इसको हमेशा याद रख के लाइफ में पूरा लाइफ स्पेंड करना, तभी कुछ ना कुछ आप लाइफ में कर पाओगे. डू start from any point of life, start from any age of life. Age is not a number. Do believe me that age is never, we should not think as age number. और सबसे प्रॉब्लम यही होता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं लाइफ को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, लाइफ में क्या होगा, फ्यूचर को लेके. पास्ट में क्या हुआ गलत हमारे साथ, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये दो चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं पूरा लाइफ, और हमारे बाल पक जाते हैं, हम ओल्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी. ये सच है. ठीक है, सो पास्ट को लेके, और पास्ट में क्या, पास्ट ट्रॉमास जो हम बोलते हैं, ये देखिए, हम जैसे बोल रहे हैं फिर भी हमको फील होता है कि हमने भी तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में, अबाउट सिचुएशन, प्लेस, पीपल, खूब क्लोज पीपल, नोन पीपल एंड ऑल दिस. सो यू नो, आई अंडरस्टैंड एवरी थिंग्स एंड फीलिंग्स, बट क्योंकि हम लोग इस टाइम में जी रहे हैं, हम लोग इस ज़माने में जी रहे हैं, इस वक्त पे हम लोगों को लाइफ स्पेंड आगे बढ़ाना है हर लोगों को. तो वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, वी हैव टू कीप रेज एंड होप, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर थॉट्स, पॉजिटिव इन आवर थॉट्स. लाइफ में कुछ भी हो जाए, ठीक है, सिचुएशन, लाइफ, परिस्थिति, दुनिया जो भी हो, हम लोग अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो कुछ हमारे साथ गलत नहीं होगा. डू बिलीव दिस. ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया है, अच्छा, देखिए, ऑब्वियसली आप बहुत कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं एट प्रेजेंट में. मतलब यू आर द सिंगल पर्सन अलोन, लाइक दिस रेड पर्सन, you are the single person alone, maybe struggling with many things of life, with many problems, with many doubts of life, with many people. मतलब ऐसे इट इज़ नॉट ओनली कि आप हाथ में ऐसे पकड़ के आप लड़ रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं, लाइक यू नो,
maybe you are unable to express your thoughts to your family members, to your known people, what you actually want in life. आप क्या चाहते हैं लाइफ से, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं या चाहती है। आप कोई भी जेंडर हो सकते हैं, स्ट्रेट पीपल या मेरा दोस्त फ्रॉम LGBT कम्युनिटी। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ को कैसे देखते हैं, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर फीलिंग्स। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बता नहीं पाते हैं। आप बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम, ऐसा वाइब्स मिल रहा है, आप बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ को लेके, कुछ घटनाओं को लेके, कुछ बिट्रेयल को लेके, कुछ व्यक्ति को लेके आप बहुत दुखी है, परेशान हो सकते हैं, ऐसे फील हो रहा है, वाइब्स मिल रहा है कि आपको धोखा दिया, आप बहुत सालों से बहुत कष्ट में है। आपने किसी को नहीं बताया, आपने खुद अकेले सब कुछ झेले हैं इतने सालों से, या प्रेजेंट में रिसेंट में आप झेल रहे हैं। यू आर हाइडिंग योर टीयर्स बट यू आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, मेनली ऑफ लव एंड एवरीथिंग। ओके, तो जॉबलेस है, जो एक पैसा भी नहीं है, कुछ भी चीज़, कुछ खाने के लिए भी आपको पेरेंट्स से या घर वाले से कुछ पैसा मांगना पड़ता है, लाइक ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है जो व्यूअर देख रहे हैं। आपका एज बहुत बढ़ गया है, तो हालत कंडीशन जो भी है, आप जो लोग व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि आप बहुत सिचुएशन से, आप बहुत प्रॉब्लम से, बहुत लोगों से, बहुत आसपास के लोगों से आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आप अकेले हो गए हैं पूरा दुनिया में, ऐसे मूड में आप चले गए हैं। हो सकते हैं रिसेंट में या बहुत सालों से आप हैं ऑलरेडी, कि आप घर के कोने में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं बहुत सालों से, जस्ट खाते हैं, सोते हैं, पीते, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, कुछ तो नहीं है अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज एंड एवरीथिंग अबाउट जॉब या बिजनेस, या सब लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, लव एंड एवरीथिंग। इट कैन बी LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स ऑल्सो, प्लीज डू बिलीव मी दैट आई एम गेटिंग दिस वाइब्स ऑल्सो। ओके, सो अगर ऐसे परिस्थिति सिचुएशन में है, बहुत बहुत आशा है, बहुत बड़ा रे ऑफ होप है कि जो नया साल आने वाला है 2026, वो बहुत कुछ लेके आएगा अच्छे लोगों के लाइफ में। आई प्रे टू दैट, आई प्रे टू माँ वैष्णवी। और हम इसी उद्देश्य में घर में हवन भी करेंगे। मतलब जब नया साल शुरू होगा 2026 जनवरी, फर्स्ट जनवरी में, मेरा इच्छा है कि हम घर में एक छोटा सा हवन करेंगे माँ के सामने, ताकि मेरा जो भी व्यूअर्स है, सभी लोगों के लाइफ में ये नया साल, पहला साल का पहला दिन, हर अच्छे लोगों के लाइफ में बहुत सारा ब्लेसिंग्स एज डिवाइनिटी के हिसाब से वो आए, डिवाइनिटी के हिसाब से आए। मतलब वो हवन जब हम करेंगे, आपको हवन ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो आई एम गेटिंग दिस वाइब्स, आई एम गेटिंग ऑल्सो दिस थॉट्स कि बहुत बहुत सारा रेज ऑफ होप है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स ज़रूर आ रहा है हर व्यक्ति के लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहा है राइट एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन ज़रूर ख़त्म होगा। आप भी प्रे कीजिए, हम भी प्रे करेंगे, हम सभी लोग मिलके भगवान को प्रे करेंगे कि सभी अच्छे लोगों के लाइफ से ऐसे सिचुएशन चले जाए। ऐसा साइड में आसपास जो भी व्यक्ति, ऐसा नेगेटिव व्यक्ति जो भी रहता है, रहता है, वो सभी लोग अच्छे व्यक्ति के लाइफ से हट जाए परमानेंटली, एंड हम सभी अच्छे लोग, नॉर्मल सिंपल लोग, प्रोटेक्शन हम लोगों को मिले भगवान से। ठीक है, एंड ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आपके मन का कोई भी बात मुझे शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एनी स्ट्रगल ऑफ लाइफ, एनीथिंग जो आप किसी को नहीं बता पाते हैं, किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सालों से आप मन के अंदर रखे हैं, आप मेरा कमेंट में, आप जैसे चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने कमेंट में, मेरे कमेंट में आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ब्रीफ में आप कांटेक्ट भी करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम तो स्पिरिचुअल जर्नी में है, मेरा ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्लॉग के कारण एंड एवरीथिंग फॉर माई स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल दिस, आई विल गिव गाइडेंस टू पीपल मेनली हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, हु आर इन आर्टर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हर इंसान को हम
मेरा ही कोशिश रहेगा, मेरा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हर इंसान को हम प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले आए, और हर इंसान के हिसाब से उन लोगों जो भी लाइफ में चाहते हैं उस मार्ग पे, उस दिशा पे हम मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको गाइड करें to achieve their own life purpose, goal, happiness, blessings, finance and everything. This is one of my big great purpose of life, I know that. So आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख दर्द, जो भी है फ्रस्ट्रेशन, my LGBT friends, I am talking to you. You can also tell something, share something in vlog. You can tell everything in comment in a brief, क्योंकि एंड फ़ोन में कांटेक्ट जब होगा या व्हाट्सएप में हम बातचीत करके हम आपको गाइड करेंगे। कमेंट में ब्रीफ में आपका नाम, कहाँ से है, और थोड़ा प्रॉब्लम का थोड़ा शॉर्ट में बता के आप कमेंट पे लिख सकते हैं। ओके, सो इसका कार्ड का मतलब यही है। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है देखिए, आपके अंदर, आपके लाइफ में, आपके अंदर ऑलरेडी कुछ टैलेंट, कुछ हुनर है। देखिए, अगर एक बहुत सिंपल बात आपको बताते हैं, कोई इंसान जब बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रगल करता है, वेरी सिंपल आई एम से टॉकिंग अबाउट, अगर कोई जॉबलेस है लाइक मी, ठीक है, जॉबलेस से है इन द सेंस कि मेरा पास हम ट्यूशन्स करते हैं घर पे कुछ, लेकिन परमानेंट जॉब ऐसा कुछ, या बिजनेस जो हम ऑलवेज चाहते हैं बिजनेस करेंगे, तो अगर है बहुत सालों से, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल होता है, मैंने देखा है यूट्यूब में, आसपास में देखा है कि जॉबलेस है इतना सालों से, पैसा नहीं है, जस्ट कुछ बहुत कष्ट से इतना लाइफ जस्ट स्पेंड कर दिया है जॉबलेस, ठीक है। या बहुत सालों से आपके पास कोई अच्छा लवर नहीं है, आपके बहुत सालों से आप अकेले हैं, 24 ईयर्स, 32 ईयर्स, 38 ईयर्स, 46 ईयर्स आप सिंगल है, कोई भी व्यक्ति, LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स या कोई भी स्ट्रेट पर्सन, देखिए, हम हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर, टैलेंट होता है जो हम लोगों को पहचानना होता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। The first thing is that we have to understand ourselves. The first thing is that we have to understand what we can do in our life. In an aspect of job, in aspect of business, in aspect of career, in aspect of finance, in aspect of love, everything, in aspect of every aspect of life. हम लोगों को पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या है। ये सिर्फ टैलेंट मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। देखिए, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी हाथ का क्राफ्ट, हैंड क्राफ्ट्स, कुछ भी टैलेंट्स, लाइक व्लॉगिंग भी तो एक टैलेंट है। जैसे हम भी घूमने जाएंगे कुछ दिन बाद, फरवरी मार्च में एक दूर जगह जाएंगे हम, तो मतलब हर कुछ चीज़ में ना क्रिएटिव होता है, आर्ट होता है। जैसे हम व्लॉग कर रहे हैं, जैसे हम व्लॉग बना रहे हैं, मतलब हम जैसे बात करते हैं, हम जैसे स्पिरिचुअल बातें करते हैं, हम जैसे टैरोट रीडिंग्स करते हैं, हम जैसे गाइड करते हैं, ये भी तो एक काइंड ऑफ क्रिएटिव एंड आर्ट है, लाइक टू गाइड पीपल in an artistic way, in a creative way, to make people understand that they are valuable. If from my side, from my efforts, ये मुझे सिग्नल मिल रहा है कि ये हो रहा है, क्योंकि कमेंट्स ऐसा मिल रहा है, तो 1 साल हो रहा है शायद व्लॉगिंग हम कर रहे हैं यूट्यूब में। तो अगर ऑब्वियसली ये होगा, आई प्रे, आप लोग भी प्रे करना मेरे लिए कि फ्यूचर में मेरे बातों से बहुत सारा दुनिया के लोग अपने लाइफ को पहचान पा रहे हैं, और अपने लाइफ का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है, मेन लाइफ का जो पर्पस, उद्देश्य, लाइफ का जो मेन गोल है, लाइफ में मतलब और भी पॉजिटिव ले आ रहे हैं, और भी यूनिवर्स और अपने खुद के इष्ट देव देवी से कनेक्ट होकर लाइफ में ब्लेसिंग्स ले आ रहे हैं, बहुत सारा अच्छा रिलेशनशिप, स्ट्रेट पीपल, स्पेशली LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स, सभी लोगों के अच्छे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, फिनेंस ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल साइड्स दे आर एबल टू गेट। अगर मेरे बातों से, मेरे वे ऑफ बातों से, मेरे थ्रू स्पिरिचुअल इंट्यूशंस के पावर से
माँ वैष्णवी का, माँ नवदुर्गा का, माँ महाकाली का पावर से, हर देव देवी का पावर से, जब मेरा सिर्फ बातों से या फ़ोन कॉल में या व्हाट्सएप में या फिर उसके साथ मेनली व्लॉगिंग के माध्यम से बातों से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ अगेन अ क्रिएटिव एंड क्राफ्ट ऑब्वियसली. सो हर इंसान के अंदर हुनर टैलेंट होता है एंड उसको पहचान के लाइफ में एग्जैक्टली कौन से एस्पेक्ट में हम लोगों को ये इनपुट करना है ताकि खुद का भी मेनली फ़ायदा हो, उसके साथ साथ जुड़े हुए लोगों का भी बहुत फ़ायदा हो. अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग इससे फ़ायदा ले और आगे बढ़े और खुद का भी बहुत फ़ायदा हो सभी एस्पेक्ट से पॉजिटिवली. सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड टैलेंट्स एंड हुनर विद इन यू. प्लीज़ ऑलवेज डू अंडरस्टैंड टैलेंट्स एंड हुनर विद इन यू एंड उसको अंडरस्टैंड करके पहचान के उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए. ठीक है. तो एनीथिंग, इफ़ यू डू नॉट नो वेरी गुड इंग्लिश, इफ़ यू लर्न दैट इट विल बी ईजी वन डे. इफ़ यू डू नॉट नो वेरी गुड हिंदी, देख के बोलते बोलते सीख एक दिन सीख जाओगे. देखिए कोई भी नया चीज़, जैसे गाना, हम लोग 4 साल राइट नाउ 4 years शायद होगा कि आई एम लर्निंग सॉन्ग. 1 साल होगा आई एम लर्निंग ड्राइंग. इस एज में, एज इज नथिंग, एज इज जस्ट नंबर. तो यही बात कि मतलब कोई भी नया चीज़ कोई भी उम्र पे अगर आप सीखते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप कुछ सीख जाते ही है. एटलीस्ट 100 में 60% तो आप सीख जाते हैं. आपको समझ में आ जाते हैं कि क्या है ये न्यू चीज़. और पूरा लाइफ कंटिन्यू करते करते तो पूरा आप मास्टर्स बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं एंड एवरीथिंग. लाइक इट्स नॉर्मल थिंग. लेकिन कुछ थोड़ा सीखने से भी तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ये है, वो ये है, ये सब कुछ ये है. तो अपने अंदर टैलेंट्स को पहचानिए. टैलेंट्स मतलब लाइफ को कैसे मैनेज करके आगे बढ़ना, लाइफ को कैसे एक जगह से फ्रॉम ग्रास टू ग्रोथ ले जाना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सी अभी हम ग्रास में हैं. 30 years में मेरा आई डू बिलीव इन दिस सिस्टम. मेरा एज 32 है. जस्ट 2 साल पहले से मेरा लाइफ का एक नया फेज शुरू हुआ है, बिल्कुल नया फेज. राइट एट द मोमेंट आई एम एट द ग्रास लेवल. स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके सब कुछ एवरीथिंग. राइट एट द मोमेंट आई एम एट द ग्रास लेवल. ठीक है. तो obviously in future I will be to my growth. I am on the way of my growth of life. So talent मतलब बहुत कुछ. लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, लाइफ को कैसे हम देखते हैं, हमारे आंखों से, हमारे मन से, हमारे लाइफ का विजन कैसा है. हमारे आंखों से, हमारे मन से, हमारे लाइफ का विजन कैसा है. अगर बहुत हाई एम्बिशन या विजन है, आंखों से आप देख रहे हैं खुद के लाइफ को लेके, खुद को लेके, वी हैव टू डू समथिंग टू बी एट दैट पोजिशन. वी हैव टू डू समथिंग टू बी एट दैट पोजिशन. ठीक है. एंड वी कैन. इफ आई कैन, वी ऑल कैन. इफ आई कैन, वी ऑल कैन. आई नो दिस. ओके. मेरा जो भी व्यूअर्स है, सभी लोग, 1 साल हो गया है व्लॉगिंग, आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो कुछ तो समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द कंटेंट्स एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो टैलेंट का मतलब लाइफ को मेनली आई एम फोकसिंग ऑन दिस व्लॉग, इस रीडिंग के हिसाब से. टैलेंट का मतलब अपने अंदर का माइंड इंट्यूशंस पावर बढ़ाना, पॉजिटिविटी बढ़ाना, आसपास को अच्छी तरीके से समझना, गुड पीपल, नेगेटिव पीपल को समझ के लाइफ में आगे बढ़ना, लोगों को माइंड इंट्यूशन पढ़ना. ठीक है. आई विल नेवर से टू बी मच वाइज एंड मच क्लेवर एंड लाइक जैकल एंड फॉक्स. नॉट, नेवर. जितना चाहिए उतना काफ़ी है. हर इंसान के लिए वाइज होना, क्लेवर होना ठीक है. हर इंसान के लिए वाइज होना, क्लेवर होना ठीक है. लेकिन बहुत चालाक, बहुत शातिर हो सकते हैं, लेकिन शातिर होके, बहुत चालाक होके लाइफ में एकदम टॉप में चले जाना, ऐसा नहीं है. वी हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ एंड वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट सक्सेस
ultimate success in life. That is the only key to get success. That is the only key to get success. Smart work and hard work उसके साथ साथ, ठीक है. तो लाइफ को मैनेज करके पॉजिटिव रह के लाइफ को आगे बढ़ना, खुद के लाइफ को आगे लेके जाना पॉजिटिवली एंड ऑनेस्टली, दैट विल बी द टैलेंट एज पर दिस कार्ड. पहले खुद को ऑनेस्ट बनाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं. आप लाइफ में हर एस्पेक्ट में ऑनेस्ट है तो, हर इंसान के साथ ऑनेस्ट रहते हैं तो, बातों में, कुछ भी मैटर में, पैसों में, कुछ भी मैटर में, अगर आप ऑनेस्ट है देन आपको अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा ही लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे. ऑनेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ऑनेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है. अच्छा, और जो कार्ड है, अच्छा, आपको बहुत सारा पैसा, खूब सारा पैसा और फाइनेंस सक्सेस ज़रूर मिलेगा. नया साल जो शुरू होने वाला है, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से नया साल के कोई भी महीने में, मतलब शुरू में 5-6 महीने के अंदर नया जॉब या नया बिजनेस, या जॉब में, बिजनेस में प्रमोशंस, यो आपका जो पैसा है, आपका जो सोर्स ऑफ मनी है, आपका जो पैसा है वो बहुत 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 आप कमाएंगे. आपका सोर्स ऑफ इनकम नया खुलेगा 100%, उसके साथ साथ बढ़ेगा भी. इसका मतलब है मच फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मच यू विल बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट. डू बिलीव इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिवर्स की कार्ड के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जॉबलेस है, रिसेंट जॉब चला गया है, एक पैसा नहीं है, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, रिसेंट में अगर आप जॉबलेस हो गया है या कुछ पैसा नहीं है या आपका बिजनेस बुरी तरीके से खत्म, मतलब बर्बाद हो गया है, कोई भी बिजनेस, और अगर कोई व्यक्ति बहुत सालों से जॉबलेस, परेशान, बहुत सालों से, मेनली आई एम गेटिंग द वाइब्स, बहुत सालों से जॉबलेस है या फिर बिजनेस रन बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत सालों से आपके पास एक पैसा भी नहीं है, बहुत सालों से, मतलब घर के कोने में ताने सुन के आसपास के लोगों के ताने सुनते आप ख़त्म, पूरा आपका लाइफ पूरा ख़त्म हो गया, पूरा स्पेंड हो गया 10 साल 8 साल, ठीक है, क्योंकि जॉब नहीं है, जॉब नहीं लग रहा है, स्टेट का हालत ख़राब है, जॉब का सिस्टम खराब, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उतना, आप बहुत सालों से जॉबलेस है, एक पैसा भी नहीं है, 8-10 साल आप ऐसे ही एक कोने में जस्ट जी रहे हैं लाइफ को. वेरी न्यू बिगिनिंग. आपको एक एडवाइस देते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट ज़रूर बनाएंगे. जो लोग बहुत सालों से जॉबलेस है, पैसा बिल्कुल नहीं है जिन लोगों के पास, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम के माध्यम से फॉलो करके आप लॉटरी खरीदे. प्लीज़ डू दैट. मतलब कभी कभी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दैट एडिक्शंस, क्योंकि अगर आपको लॉटरी के माध्यम से कुछ भी अमाउंट मिलता है तो आपको तो बहुत हेल्प होगा. अगर कुछ भी अमाउंट मिलता है एट प्रेजेंट मोमेंट, रिसेंट मोमेंट, आपको वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. तो लॉटरी खरीदने का कुछ तरीके होता है, हम मिसगाइड नहीं कर रहे, प्लीज़ डू बिलीव दैट. क्योंकि आप खुद के पैसों से 30 रुपीज़ देके या 60 रुपीज़ देके अगर एक लॉटरी खरीदोगे, आप जॉबलेस है, आप 8-10 साल आप जॉबलेस है, आपके पास 8-10 साल पैसा नहीं है, उम्र बढ़ रहा है, क्वालिफिकेशन लेकिन जॉबलेस है, भी कुछ नहीं, एक पैसा नहीं है आपके पास इतना सालों से, तो 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ लेके अगर आप लॉटरी खरीदोगे, अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ मिलेगा, 4,000 5,000 या 10,000 या 50,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई पाप नहीं है. आप इतने सालों से जॉबलेस, एक पैसा नहीं है आपके पास, तो आप कभी ना लॉटरी खरीदो. डेट है कि फ्राइडे तो माँ महालक्ष्मी का वार होता है, फ्राइडे है, फ्राइडे बेस्ट होगा, ठीक है. लेकिन कुछ डेट होता है पर्टिकुलर, कुछ तिथि होता है, फ्राइडे है, फिर अब धनतेरस के दिन, या फिर देखिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस पर्टिकुलर दिन या तिथि बहुत शुभ होता है, पावरफुल होता है टू क्योंकि यूनिवर्स होता है ना, पूरा यूनिवर्स
मतलब यूनिवर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन स्पेशल कुछ तिथि या डेट पे अगर आप खरीदोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि उस टाइम एक्टिव रहता है बहुत सारा कुछ चीज़ यूनिवर्स में। तो फ्राइडे विल बी द बेस्ट टू बाय लॉटरी। और लॉटरी खरीद आप खरीदो, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल करना है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का पूजा करना है। विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ एक साथ साइड साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। या फिर सिर्फ माँ लक्ष्मी का मूर्ति आप ले आके पूजा करो, लेकिन मेरा सजेशन है कि विष्णु और माँ महालक्ष्मी का एक साथ फोटो या एक साथ आप वीडियो, एक साथ फोटो या एक साथ जो मिट्टी का मूर्ति होता है, बहुत सारा मूर्ति होता है छोटे छोटे विष्णु महालक्ष्मी का, आप कोई भी मूर्ति खरीद के पूजा करो। पहला काम आपको करना है लॉटरी खरीदने से पहले कि विष्णु और महालक्ष्मी जी का पूजा करना इन ए वेरी सिंपल वे इन योर हाउस। इसको आपको करना ही है। जैसे धूप धूनी दिया जला के और घी का दिया जलाना है। और देखिए कुछ चीज़ ना, मतलब देर आर मेनी थिंग्स विच आर कनेक्टेड विथ आवर लाइफ विद द यूनिवर्स, जो हम बहुत कैजुअली लेते हैं, और हम जो कैजुअली लेते हैं और हम लोगों को उतना अच्छा फल नहीं मिलता, या मिलता है तो लेट में मिलता है, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स विच नाउ आई डू बिलीव एंड अंडरस्टैंड विच आर कनेक्टेड विथ आवर ह्यूमन लाइफ्स, which we need to understand, realize and we need to connect with the universe. एस्ट्रोलॉजी जो है, पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मतलब हाथ दिखाना ऐसा कुछ सिर्फ नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर में हम लोगों सालों के साल रहते हैं, घर का वास्तु, घर में जो भी देव देवी का पूजा होता है डेली, देखिए आपका मन से जो भी देव देवी को आप अट्रैक्ट फील होता है, वही आपका इष्ट देव देवी है। उस इष्ट देव देवी का ही आप घर में पूजा कीजिए, आप जो भी रिलीजियन से है, ठीक है। घर का वास्तु, घर का कुल देव देवी का पूजा डेली, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल है, क्योंकि अगर घर का कुल देव देवी प्रसन्न नहीं है तो आपका घर, आपका फैमिली, आपका लाइफ कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकता, ये कंफर्म है। अगर जाएगा भी बहुत कष्ट करके, स्ट्रगल करके अल्टीमेटली उस जगह पे जाएगा, ठीक है। तो व्हाई शुड वी स्ट्रगल इफ वी नो द टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड ऑल दिस। घर का वास्तु को ठीक करना, घर को ठीक करना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जितना हो सके। और घर का, आपके घर में जो भी आप देव देवी का पूजा करते हैं, जो भी आपका इष्ट देव या देवी है, इष्ट मतलब आपके मन जिस देव देवी को बहुत अट्रैक्टेड फील होता है, बस सिंपली इसका मतलब ही इष्ट देव देवी है। तो अपने घर का कुल देव देवी को प्लीज प्रसन्न कीजिए पहले। जैसे मैंने बोला है एक शॉर्ट्स में कुछ दिन पहले कि आपके मतलब घर के देव देवी, कुल देव देवी को अगर आप प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, कुल देव देवी को अगर आप प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, अपने घर का देव देवी को अगर आप मतलब ठीक तरीके से पूजा नहीं करते हैं, तो कभी भी आपके लाइफ, आपके घर, आपका परिवार कभी भी उस एस्पेक्ट में, कभी भी, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, नहीं जा सकते डेवलपमेंट की जगह पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके घर के देव देवी, कुल देव देवी को ध्यान रखिए, प्रसन्न कीजिए इन अ वेरी सिंपल वे। अगर आप दिन में एक बार टाइम मिलता है, एक बार ही पूजा कीजिए। मतलब जिन लोगों को टाइम मिलता है, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, 2-3 बार पूजा करते हैं, ठीक है, हम लोग को टाइम मिलता है। लेकिन जो लोग बहुत बिजी है, जॉब में जाते हैं, बिजनेस है, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं लाइफ में, प्लीज़ एक बार एटलीस्ट आपके घर के मंदिर है जहाँ, घर के मंदिर में जाके, घर के इष्ट देव देवी के सामने, आपके घर के कुल देव देवी के सामने जाके 5 मिनट एटलीस्ट एक दिया जलाइए, एक धूप जलाइए, और एक बतासे, जो भी है फल, जो भी सिंपल एक बतासा, और ग्लास में एक पानी या लोटा में एक पानी दीजिए, पानी दीजिए प्लीज। इतना तो कर सकते हैं। इन अ वेरी सिंपल वे आई एम टेलिंग, डू दिस डेली, एटलीस्ट वंस यू हैव टू डू। और थोड़ा देर 5 मिनट में आप खड़े होके थोड़ा रुकिए और थोड़ा प्रे कीजिए। 5 मिनट घर के मंदिर में जाके, घर के इष्ट देव देवी, कुल देव देवी के सामने 5 मिनट स्पेंड खड़े होके रहिए।
आपके लाइफ बहुत बिजी है, आपके लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर भी घर के कुल देव देवी को 5 मिनट दीजिए दिन में, इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। तभी आपको बहुत कुछ फील होगा, महसूस होगा, आपको बहुत, आपके लाइफ के बहुत अच्छे दरवाजे सब कुछ खुलेगा, ठीक है। न्यू साल, जो लोग रिसेंट या बहुत सालों से फिनेंस प्रॉब्लम में है, फिनेंस का प्रॉब्लम है, एक पैसा भी नहीं है हाथ में, पैसा टिकता नहीं है, एक पैसा नहीं है, बहुत सालों से जॉबलेस है, बिजनेस पूरा कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, फिनेंस प्रॉब्लम इज गोइंग ऑब्वियसली गोइंग टू कम टू एन एंड। आप इसको मिला लेना किसी ना किसी तरीके से, इस नया साल 2026 में जो ये व्यूअर्स है जो वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी ना किसी एस्पेक्ट से, पर्सन से, किसी ना किसी जगह से आपको फिनेंस का हेल्प होगा, फिनेंस का हेल्प ज़रूर होगा, फिनेंस मिलेगा ही आपको। वो लॉटरी से हो सकता है, कोई आपको बर्थडे में या कुछ स्पेशल, आपके स्पेशल दिन में गिफ्ट दिया, ठीक है, एनवेलप में, आपके बर्थडे पे या गिफ्ट पे, या फिर किसी ना किसी माध्यम से आपका फिनेंस का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ सकता है कि हम व्लॉगिंग करें, सोशल प्लेटफॉर्म में जाए, एक नया कुछ शुरू करें, आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ सकता है, एक नया सोर्स ऑफ इनकम का, बिजनेस या जॉब, कुछ भी ऑफर आपके सामने चले आएगा, ऑफर आपके पास चले आएगा, फॉर बिजनेस, फॉर जॉब और एनीथिंग। ये भी 100% श्योर एश्योरेंस है, गारंटी, एश्योरेंस है, गारंटी है। उसके साथ साथ लॉटरी का चांस बहुत है, जो मैंने आपको बोला, प्लीज डू दैट। मुझे ऐसा विजन हो रहा है, मिल रहा है वाइब्स कि इस नया साल में जो लोग हैबिचुएटेड है, लॉटरी खरीदते हैं साल में कभी ना कभी, मिलेगा, अच्छा अमाउंट मिलेगा, बिग अमाउंट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अच्छा अमाउंट, बिग अमाउंट ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। या गिफ्ट के हिसाब से जो मैंने बोला, अच्छा ये मैंने कार्ड्स दिया, और लास्ट तो जो कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अच्छा, लास्ट दो कार्ड है, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड का मतलब है कि लास्ट 2 कार्ड्स है ये। देखिए, ये मैंने बताया है और व्लॉग में भी, जो पिछले मैंने व्लॉग किए, 2026 में बहुत सारा लोग ऐसे पोजीशन में आओगे, ज़रूर आएंगे, या फ्यूचर में ऑब्वियसली ऐसे पोजीशन में आओगे। आप बहुत सिंपल तरीके से सोचना, शुरू से जो भी मैंने बताया है, जो जैसे हम जो भी बोलते जा रहे थे शुरू में जो भी हम बोल रहे थे, आप लोगों का प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, जो भी रिसेंट या बहुत सालों से जो भी हमने शेयर किए इस व्लॉग में, आप लोगों का प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी हमने बताया है, इतने सालों से ये सब कुछ प्रॉब्लम झेल के, सहन करके, इतना सब कुछ हार्डल्स, प्रॉब्लम्स का, लाइफ का हार्डल्स सॉल्व करके, सॉल्व करके लाइफ को मतलब हार्डल्स को क्रॉस करके आप जब आगे, आप तो आगे बहुत बढ़ चुके हैं, और भी आप आगे आप बढ़ रहे हैं। अल्टीमेट जब सक्सेस आपको मिलेगा लाइफ में, बहुत सारा लोगों का अल्टीमेट सक्सेस 2026 में मिलने वाला है। क्योंकि अगर जो लोग बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 8 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 ईयर्स, या जो भी रिसेंट में भी जो लोग स्ट्रगल कर रहा है, जो लोग रिसेंट प्रॉब्लम हुआ है, आ सकते हैं ऐसे पोजीशन में। एम्प्रेस का कार्ड मतलब आपके पास सब कुछ है, पैसा, मनी, लव, सक्सेस एंड एवरीथिंग। इवन यू आर वेरी, इवन उसके साथ साथ उसके हिसाब से यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी केयरिंग एंड नर्चरिंग। और इस कार्ड का मतलब ये भी है, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी परेशानी है, रिसेंट में आप जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स ये व्लॉग देख रहे हैं, रिसेंट जो
प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स जो आप बहुत सालों से चल रहा है, यू नीड टू थिंक ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, थिंक ऑफ योर सेल्फ। आपके भावनाओं को, आपके मन को, you do need to protect your thoughts, you do need to protect your mind, you do need to protect yourself, your mind and soul and body। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच के, पास्ट के ट्रॉमास को सोच के, दूसरे व्यक्ति खराब है, ये मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम हम लोग नुकसान कहाँ कर बैठते हैं, कहाँ कर बैठते हैं कि हम लोग पूरा जीवन पास्ट में हम लोगों के लाइफ में कौन क्या किए, पास्ट में हम लोगों के लाइफ में कौन क्या किए, क्यों किए, इतना ट्रस्ट करते थे, इतना लव करते थे, ये सोच के हम लोग लाइफ पूरा स्पेंड कर देते हैं और हमारे लाइफ ऐसे कट जाते हैं एंड वो लोग सक्सेस मिल जाते हैं उन लोगों को। तो खराब लोगों के बारे में सोच के हम लोग हमारे दिमाग, हमारे ख्याल, हमारे मन को पूरा जीवन बर्बाद कर देते, टाइम, पूरा लाइफ एनर्जी वेस्ट कर देते हैं एंड वी फॉरगेट आवरसेल्फ। हम लोग क्या है, हम लोग क्या थे, हम लोगों का क्या टैलेंट्स है, हम लोग क्या लाइफ में कर सकते हैं, हम लोगों को कहाँ हम लोगों को चेंज करना है खुद को, हम लोगों का नेगेटिव चीज़ क्या क्या है। सबसे आज के ज़माने में जो हम खुद को भी मैं ऑब्ज़र्व किए हैं, और सॉरी थोड़ा गर्म पानी हम ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत ठंड है और यहाँ तो बहुत ठंड है, अभी थोड़ा ठीक है। सॉरी। तो खुद के बारे में वी नीड टू थिंक अ लॉट। ठीक है, मतलब प्लीज स्टॉप थिंकिंग कौन आपके साथ क्या बुरा किया, प्लीज डू स्टॉप थिंकिंग कि कौन आपके साथ बुरा क्या किया। लव में धोखा, आई एम ऑल्सो टॉकिंग स्पेशली टू LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स, प्लीज डू स्टॉप थिंकिंग कि आपके साथ कौन क्या बुरा किया, प्लीज डू स्टॉप थिंकिंग दैट। ये सोच के हमारे लाइफ पूरा कट जा रहा है, लाइफ पूरा मतलब बर्बाद तो है ही, बर्बाद हो ही रहा है और ऐसा लाइफ कट जाएगा। प्लीज डू अवेयर ऑफ दैट, प्लीज डू अवेयर ऑफ दैट, प्लीज डू अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो इस कार्ड का और भी मतलब है कि इस कार्ड का मतलब वी हैव टू डू समथिंग फॉर अस, we have to care ourselves, we have to love ourselves, we have to respect ourselves, we have to think of our body, of our soul, of our mind, how to be good looking, how to be healthy, how to be good looking especially, we have to pamper ourselves, we have to do that। ठीक है, we have to do that। मतलब दुनिया के जो सिस्टम है उसमें हम उलझ गए हैं, शायद ऐसा वाइज मिल रहा है जो व्यूअर्स है। मतलब जिंदगी में कौन हम लोगों के साथ क्या बिट्रेयल किया, क्यों किया, कौन किया, क्यों किया, ये सोच हमारे जीवन को पूरा खा रहा है, ऐसा वाइज मिल रहा है। गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, पास्ट को पूरा भूल जाओ, पास्ट में जो भी खराब चीज सिचुएशन, लोग जो भी थे, उस ट्रॉमा जो भी थे, प्लीज भूल जाओ, प्लीज सभी लोग भूल जाओ। पास्ट को अगर नहीं भूल पाओगे, अगर हम लोग पास्ट के खराब चीज़ को अगर नहीं भूल पाएंगे तो हम बिल्कुल कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक स्टक एनर्जीज मुझे कभी ना कभी इस रीडिंग में फील हो रहा है। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग कुछ लोग हैं जो लोग पास्ट में जो भी नेगेटिव घटना हुआ, नेगेटिव ट्रॉमास, पास्ट का ट्रॉमा से आप लोग स्ट्रक हो चुके हैं, पास्ट ट्रॉमास से आप स्ट्रक हो चुके हैं और आप वहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एंड यू नीड टू कम आउट फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास, यू नीड टू डू कम आउट फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास। स्टार्क एनर्जीज बहुत फील हो रहा है, सॉरी फॉर द बैक साउंड, ठीक है, सेम रूम है तो। सो प्लीज स्टार्क एनर्जी से बाहर आइए, स्टार्क एनर्जी से आपको खुद को बाहर आना है। ठीक है, आप कैसे आओगे वो तो है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। यू नीड प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी गाइड, या फिर साइकिक रीडर्स के पास जाइए, स्पिरिचुअल पर्सन्स के जाइए, पंडित जी के पास जाइए, मंदिर में पूजा दीजिए, घर में पूजा पाठ कीजिए।
There are many ways to come out from the negative energies, past traumas, many things. Counseling है, healing process है and everything. Heal कीजिए खुद को. Please do come out from the stark past traumas and negative energies. Please do come out from the past negative energies and past traumas. Please do come out and be like an empress. empress का कार्ड है, देखिए ये लिखा है, empress का कार्ड है. खुद के लिए सोचिए, खुद को सवारिए. आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कोई भी जेंडर का हो सकता है. यू कैन ऑल्सो बी माई फ्रेंड्स फ्रॉम LGBT कम्युनिटी. फ्रेंड्स, LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स, प्लीज take care of yourself. Please do take care of yourself. Please do take care of yourself, which is very important. खुद को चेंज कीजिए, खुद को ऐसे परिवर्तन कीजिए, ऐसे चेंज कीजिए कि आपके शत्रु आपके देख के शॉक हो जाए. क्या अरे बाप रे, हम लोग इतना उनको लाइफ में खराब कुछ बोल दिए, कर दिए, तंत्र मंत्र से, ब्लैक मैजिक से, फिर उसको अपमान किए, उसका इम्प्रेशन, इतना सब कुछ हम करे हैं, अभी भी कर रहे हैं, फिर भी वो इतना चमक कैसे रहे हैं? ऐसे कैसे चमकते हैं? फिर भी वो ऐसे चमकते कैसे हैं? So do change yourself in such a way. So do change yourself in such a way. Be like an empress. Be like an emperor. कोई भी जेंडर, कोई भी, ठीक है. यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू डू लाइक दिस एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, बहुत प्रेजेंट मोमेंट में. अच्छा, लास्ट जो कार्ड आया था ये है किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब ऐसे बनिए, यू मस्ट बी लाइक दिस. आप जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपका उम्र कुछ भी हो सकता है, आपके उम्र कुछ भी हो सकता है. आप 30 हो सकते हैं, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकते हैं. आप छोटे भी हो सकते हैं. यू कैन बी 7 ईयर्स, यू कैन बी 10 ईयर्स और 15 ईयर्स बच्चे, ठीक है. देखिए, जो भी एज है, बच्चे हमने क्यों बोले, जो भी एज है, हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है. हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है. हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है. हम लोगों को हमेशा ऐसे रहना है, क्योंकि ज़माना ख़राब है. दिन, ज़माना, टाइम, सिचुएशन, सोसाइटी, दुनिया उतना सिंपल नहीं है. अच्छे लोगों के लिए, ऑनेस्ट लोगों के लिए, वी हैव टू बी लाइक दिस. ऑल द अच्छे लोग, ऑल द ऑनेस्ट लोग, प्लीज डू बी लाइक दिस. प्लीज बी लाइक दिस. प्लीज बी लाइक दिस. मतलब बहुत स्ट्रगल करके, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम फेस करके, बहुत लड़ाई करके एक उम्र में जाके ऐसे बनना है, ये तो होगा ही. ये तो नॉर्मल, नेचुरल है. ये सब लाइफ में ऐसे ही थोड़ा एज में ऐसे हो जाते हैं. स्ट्रॉन्ग, पावरफुल विद सोर्ड, क्योंकि इतने साल हमने स्पेंड किए हैं, इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, इतना स्ट्रगल किए हैं, इतना सब कुछ हार्डल्स करके हम लोग आज इस उम्र में आए हैं. हम बहुत कुछ फेस किए हैं लाइफ में, सिचुएशन, पीपल, फिर भी हम जिंदा है एंड लाइफ को आगे बढ़ाया है. ये तो है ही, ये है, ये तो होगा ही, ये नॉर्मल, नेचुरल है. लेकिन इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम बच्चे का उम्र क्यों लिए कि 7-10 ईयर्स अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, क्यों लिए? क्योंकि ये सिर्फ ऐसा कंडीशन में नहीं, ये हम लोगों को हमेशा रहना है तैयार, विथ अ सोर्ड इन आवर हैंड. सोर्ड इन आवर हैंड मतलब क्या है? इस सोर्ड का मतलब क्या है? कि ऑलवेज रेडी टू ओवरकम एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, बुद्धि से, स्पिरिचुअल इंट्यूशन से और पॉजिटिव माइंडसेट से. लाइफ का कोई भी परेशान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, हम लोग बहुत इजीली उसको ओवरकम ज़रूर करेंगे. हम लोग बहुत इजीली उसको ओवरकम करेंगे और हम लोग बहुत इजीली उसको ओवरकम ज़रूर कर पाएंगे. दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू स्पिरिचुअल हीलिंग्स, प्रॉपर गुड काउंसिलिंग, प्रॉपर गुड गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस मेनली, घर में पूजा पाठ मेनली, उसके साथ कुछ स्पिरिचुअल घर में कुछ डेली प्रैक्टिसेस एंड ऑल दिस. स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल पीपल. प्लीज डू बिलीव दिस. प्लीज डू बिलीव दिस. ये सिर्फ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ही सिर्फ नहीं है, फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड एट दिस मोमेंट.
एट दिस मोमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो बच्चे लोग जो भी एज है, जो भी उम्र है, बच्चे लोगों के लिए भी हम बोल रहे हैं कि वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, कि यू हैव वी यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और बच्चे लोगों का भी तो स्ट्रगल रहता है, जैसे कि स्ट्रगल मतलब कि उन लोगों को स्ट्रगल नहीं है, लेकिन कुछ तो मतलब स्ट्रगल मतलब कि अच्छे थोड़ा रिजल्ट ले आना, अच्छे पढ़ाई करना, अच्छा मतलब ये तो एक एनर्जी लगता है ना, स्ट्रगल नहीं उतना, एक एनर्जी लगता है। सो बच्चे लोग जो भी है, दुनिया में जो भी बच्चे लोग हैं, तो वो लोग भी तो, दुनिया में जो भी बच्चे लोग हैं, तो वो लोग भी तो एक 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 फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं। बच्चे लोग जो भी है वो भी तो एक फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं। तो चाइल्डहुड जो टाइम है, बच्चे लोगों का जो टाइम पीरियड, जो टाइम होता है, मतलब एक उम्र से एक उम्र तक जो लोग एडोलेसेंस पीरियड के पिछले, तो चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एज, टीन एज, ये सब एज बहुत अच्छे से गुजरना ज़रूरी है। और ये मेरा प्रेयर है टू माँ वैष्णवी, टू माँ नवदुर्गा एंड टू ऑल देव देवीज ऑल्सो फ्रॉम ऑल रिलीजियन, की दुनिया में जो भी बच्चे लोग हैं, जो बच्चे लोग एडोलेसेंस एज में पास हो रहा है, जो बच्चे लोग टीनेजर्स है, ठीक है, वो लोग भी बहुत अच्छा उन लोगों को बुद्धि मिले, पॉजिटिव रहे और लाइफ में और भी आगे बढ़े। देखिए वो लोग तो एक दिन एडल्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, और फिर वो लोग भी एडल्ट होने 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 के बाद जो एडल्ट लोग जो स्ट्रगल सिर्फ नहीं, एडल्ट लोग जैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, जैसे अच्छे तरीके से ठीक ठाक लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एडल्ट मतलब क्या, सिर्फ पैसा, करियर, जॉब और मैरिज एंड ये सब कुछ नहीं, सिर्फ यही नहीं, देर आर मेनी थिंग्स टू डू। ट्रैवलिंग करना है, एक्सप्लोर करना है, बहुत सारा कुछ सीखना है, बहुत सारा कुछ लाइफ में लर्न करना है, बहुत सारा पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाना है, बहुत सारा कल्चर्स को देखना है, बहुत सारा कुछ लर्न करना है, बहुत सारा कुछ करना है लाइफ में। करियर, पढ़ाई, हायर स्टडीज, जॉब, बिजनेस, पैसा कमाना, इनकम, मैरिज, बच्चे हो जाना, उसको बड़े करना, दैट्स ठीक, दैट इज ओके जो लोग करना चाहते हैं, मैरिज एंड ऑल दैट इज ओके। बट अगेन आई एम ऑलवेज सेइंग दैट कि हम लोग बहुत बहुत कुछ हम लोग को करना है लाइफ में। देर आर मेनी थिंग्स वी नीड टू डू, देर आर मेनी थिंग्स वी नीड टू डू इन आवर लाइफ, एंड वी मस्ट डू दैट, क्योंकि सिर्फ जन्म ली है कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं करने के लिए, ठीक है। सो बच्चे लोगों को, सो ये यही मेरा एक लास्ट एडवाइस रिक्वेस्ट है इस कार्ड के हिसाब से, मेनली टू ऑल्सो टू चिल्ड्रन, एंड आई एम गिविंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स हु हैव स्मॉल किड्स, हु हैव किड्स लाइक, जो लोग एडोलेसेंस एज में जो लोग हैं, जो लोग टीनेजर्स है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पेरेंट्स कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना अपने बच्चे को। जो लोग चाइल्ड बच्चे हैं, अगेन आई एम सेइंग एडोलेसेंस एज में जो फेज रन कर रहे हैं, टीनेज जो है, कि उन लोगों का जो सोच, जो भावना है, वो पॉजिटिव रहे, वो अच्छा रहे, वो अपने लाइफ में अच्छी तरीके से आगे वो लोग बढ़े, सभी लोग, सभी बच्चे लोग, सभी एवरीथिंग। एंड कोई ख़राब एडिक्शन, कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मेनली ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चे लोगों के मन में, कि बहुत इजीली दुखी हो जाते हैं। आज के ज़माने में ना एक चीज़ देखिए, विश्व माता इज़ लुकिंग एट मी। आज के ज़माने में सभी लोग कोई भी उम्र का, आज के ज़माने में सभी लोग कोई भी उम्र का, बच्चे लोग भी बहुत जल्द बहुत दुखी हो जाते, वेरी सुन दुखी हो जाते, और फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना तो एक चुटकी का बात है, ठीक है। ये नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बच्चे लोग सिर्फ नहीं, कोई भी उम्र का, ये नहीं मिला तो डिप्रेस्ड हो गए, वो आज रिजेक्ट कर दिया तो डिप्रेस्ड हो गए। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और लोनलीनेस से ना बहुत कुछ बड़े बड़े घटना हो गया है, बहुत बहुत घटना घट गया है। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर किड्स, एंड एट स्पेशली इन द नेम ऑफ माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली का नाम लेके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सभी लोगों को, पेरेंट्स को, कि एडोलेसेंस एज में जो बच्चे लोग पास कर रहे हैं और टीनेजर्स जो बच्चे हैं, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, देयर
डिमांड्स, देयर भावना, देयर थॉट्स एंड बात कीजिए। वो क्या करियर चाहते हैं, चाहती है, वो लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों का सेक्सुअल ओरिएंटेशंस क्या है। ये मेरा बहुत एक हैंडफुल रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स कि आज के ज़माने में इन एस्पेक्ट ऑफ LGBT कम्युनिटी आई एम आस्किंग रिक्वेस्टिंग यू कि मैंने जो भी स्टडी किए हैं अबाउट LGBT कम्युनिटी एंड एवरीथिंग एज फार आई नो, ठीक है, हर इंसान अलग तो होता है, तो अपने चाइल्ड का सेक्सुअल ओरिएंटेशंस प्लीज़ जस्ट आप लोग पेरेंट्स होके ये एश्योर कीजिए वो लोग कंफर्टेबल है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल व्यक्ति का फोर्स उन लोगों के सोच को, भावनाओं को, थॉट्स को कोई हार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। या अगर ऐसा कोई आप अगर अगर आपके कोई भी बच्चे LGBT कम्युनिटी से है तो उन बच्चे को एक अच्छा जगह, एक अच्छा परिवेश, एक कुछ अच्छा सराउंडिंग में रखे ताकि वो लोग अपने तरीके से कुछ जी पाए, ठीक है। और LGBT कम्युनिटी जो हम बोल रहे हैं ये आज बहुत ओपन अप हो गया है, बहुत सिंपल है, और देर आर मेनी होल वर्ल्ड ये एक्सेप्ट किए हैं, ओपन अप हुआ है, लेकिन वी हैव टू गिव स्पेस टू द kids who belong from LGBT community. We have to understand them, we have to ये स्पेशल मैसेज है, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, वी हैव टू थिंक अबाउट देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ए वे कि हम लोग पेरेंट्स होके, अगर मेरे बच्चे LGBT कम्युनिटी से है तो हम पेरेंट्स होके उनके लाइफ को कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एक अगर वो आप जहाँ रहते हैं, आप लोगों का जहाँ घर है, अगर उस आसपास ऐसा कोई परिवेश नहीं है, वो अगर कोई हैरेसमेंट फील कर रहा है, वो अगर लो फील कर रहा है, किसी से मिक्स नहीं हो रहा है, मतलब एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा सेफ जगह, एक अच्छा सेफ परिवेश उन लोगों के हिसाब से अगर वो लोग चाहते हैं कि ऐसे जगह में जाना, तो आप एश्योर कीजिए उन लोगों को, दीजिए पेरेंट्स होके। और हमेशा यही ख्याल रखना कि आपके बच्चे जो भी है, वो स्ट्रेट बच्चे हैं या LGBT कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो खुश रहे, वो बिंदास रहे, बहुत हैप्पी रहे, और लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़े, और लाइफ में जो जो अचीव करना चाहते हैं, जो एनीथिंग गुड एंड पॉजिटिव, नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई, करियर, जॉब एंड सोर्स ऑफ इनकम, उसके आउटसाइड में भी वो सभी कुछ अचीव कर पाए। प्लीज़ इसको बहुत बहुत ध्यान में रखना, बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग see, my age is 32 again, I'm saying, and I'm not a father or mother, but I have that because I do puja of Ma Vaishnavi, you know. I hope my viewers can understand कि उन लोगों के वाइब, सॉरी नॉट उन लोग, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा का वाइब्स कितने स्ट्रांग है, ठीक है। सो from my viewpoint, from my experience, from my knowledge, and from my spiritual experience, spiritual feelings, uh, I can understand, I can feel from aspect of a mother also, from the aspect of a father also, from the aspect of a guardian also, कि how much we need to care for the children, how much we need to care for the children, for ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एडोलेसेंस बच्चे, जो लोग एडोलेसेंस फेज में पास कर रहे हैं, टीनेज बच्चे, या फिर बहुत छोटे बच्चे, या फिर LGBT कम्युनिटी से जो बच्चे होते हैं, या फिर स्ट्रेट बच्चे, स्ट्रेट जो नॉर्मल बच्चे, स्ट्रेट पीपल ऐसे बच्चे जो होते हैं, ठीक है। स्पेशल आई एम टॉकिंग अबाउट LGBT कम्युनिटी, फ्रेंड कम्युनिटी से जो बच्चे होते हैं, तो आई डू रियली फील अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आई एम सेइंग कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर थॉट्स एंड इमोशंस मच मच मच, and we need to support them, we need to guard them, we need to give protection। हम लोग अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम पेरेंट्स होके, हम गार्जियन होके, हम एक अच्छे दुनिया के, अच्छे समाज के इंसान होके अगर लोगों को गाइड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा, और कौन करेगा। हम लोग ही तो सोचेंगे उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को आगे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा लाइफ देने के लिए। हम लोग एक हद तक, बहुत पूरा लाइफ तक हम कर सकते हैं उन लोगों के लिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर भी हमारे बच्चे ही रहेंगे, हम लोग बच्चे के एस्पेक्ट में ही देखेंगे, ठीक है। सो वी नीड टू डू केयर ऑफ ऑल दिस, सी, ठीक है। आज का रीडिंग यहीं तक। तो आई होप मेरा ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स का रीडिंग यही था। अच्छा, थैंक यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा।
बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। विंटर का महीना है, धूप को एंजॉय कीजिए, विंटर का धूप, घूमने जाइए, ट्रैवल कीजिए। हम भी आने वाले महीने में घूमने जाएंगे ऑब्वियसली। रिसेंट कमिंग वीक में एक जगह घूमने जगह जाना है, और आपको एक फेब्रवरी में पक्का आपको एक दूर हम जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आपको वहाँ का जगह दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सुंदर जगह है। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ काली के।